नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 1 मई 2021। आज सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की जयंती है। हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस भी मनाया जा रहा है। कहते हैं कि मजदूर का पसीना गिरने के पहले उसकी कीमत अदा कर देनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में इन मजदूरों की अहम भूमिका होती है, इसलिए हम उनको दिल से सम्मान करते हैं और उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, मजदूर दिवस में मुझे एक कहानी याद आ रही है जो कि अभी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और मैं चाहूंगा कि वो कहानी आपको सुनाऊं। एक बार एक गांव में इंद्रदेव किसी बात से नाराज होकर किसानों के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने किसानों से कहा कि अब 12 वर्षों तक आप फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से यह आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत ना होना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। उन्होंने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निंदाई, गुड़ाई, बीज बोने का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं यह काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल कुछ ना करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए यह काम मैं नियमित कर रहा हूं, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। दोस्तों, जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ ना कर सके। अभ्यास हमें परिपूर्ण बनाता है। अभ्यास काम की गुणवत्ता टिकाए रखने का सूत्र है। अभ्यास चिर युवा बना रहने का रहस्य है। 2 सप्ताह, 2 माह, 2 वर्षों के बाद कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, सामान्य जनजीवन शुरू होगा। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का, अपनी कुशलताओं को बढ़ाने का, अपना ज्ञान बढ़ाने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहेंगे तो हम इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। यदि आज हम अपनी कुशलताओं, ज्ञान आदि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर अपना अभ्यास करते रहेंगे, हम अपना काम कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, इस बात पर अपना पूरा फोकस रखेंगे, तो डमरू कभी भी बजे, हमारी तैयारी पूरी रहेगी। आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कुशलता के साथ अपनी पूरी क्षमता से कर सकेंगे। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है। अपना ध्यान रखें, घर में रहें और आपके साथ अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। अपनी अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार पीड़ितों की यथासंभव सहायता करें और समाज को इस जंग में जीतने के लिए सहायता करें। डमरू कभी भी बज सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मजदूरों के जीवन को समझना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। वे अपनी जिंदगी में कई सारे समझौते कर कर अपने जीवन यापन करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ज्यादा लोग मेहनत करके, मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं। हमें ऐसे लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसे जी जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे कुछ नए विचार लेकर, कुछ नए मोटिवेशनल थॉट्स लेकर आपको चार्ज करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।